जोधपुर, जिसमें जोध मतलब राव जोधा और पुर का मतलब है सिटी, तो जोधपुर का नाम राठौर वंश के प्रमुख राव जोधा के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। जोधपुर को पहले मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। जोधपुर राजस्थान में लोकेटेड है और राजस्थान की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, जिसे ब्लू सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको यहाँ के घरों के कलर्स ब्लू दिखाई देंगे। जोधपुर ट्रैवलर्स का एक फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट इस ब्लू सिटी ऑफ इंडिया को अक्टूबर से मार्च में एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, क्योंकि जोधपुर फेमस है अपने मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए। यहाँ की हवेलियाँ, यहाँ के टेम्पल्स, ब्यूटीफुल गार्डन्स, लेक्स और यहाँ के रिच मारवाड़ी कल्चर एंड ट्रेडिशन के लिए जोधपुर पूरे इंडिया में काफ़ी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं जोधपुर कैसे पहुंचा जाए। जोधपुर राजस्थान की कैपिटल जयपुर से हार्डली 350 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ब्लू सिटी ऑफ इंडिया रोड्स, रेलवे और एयरवेज से काफ़ी अच्छा कनेक्टेड है। रेलवे से आने के लिए आप जोधपुर जंक्शन पहुंच सकते हैं, और अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो इंडिया के मेजर सिटी से आप जोधपुर एयरपोर्ट की फ़्लाइट पकड़ सकते हैं। और दोस्तों, जोधपुर बाय रोड भी काफ़ी अच्छा कनेक्टेड है। चलिए अब जानते हैं जोधपुर में अपना स्टे कहाँ प्लान करें। जोधपुर में आपको ढेर सारे होटल्स मिल जाएगी, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है होटल लॉर्ड्स इन, जो जोधपुर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर और एयरपोर्ट से हार्डली 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। ये एक बजटेड होटल है। यहाँ के रूम्स काफ़ी स्पेशियस थे और यहाँ की सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी। इस होटल की कॉस्ट 3000 से तो 4000 तक जा सकती है। दोस्तों, जोधपुर एक्सप्लोर करने के लिए आप जोधपुर में ऑटो और टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। क्योंकि मैं जोधपुर अकेले घूमने गया था, तो मैंने यहाँ पर डे के हिसाब से ऑटो हायर कर ली। इसके मुझे देने पड़े 1000 रुपीज़ पर डे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं जोधपुर। डे 1 की शुरुआत आप जसवंत थाड़ा और मेहरानगढ़ फोर्ट से कर सकते हैं, जो एक दूसरे के आसपास है। जसवंत थाड़ा जोधपुर सिटी से अराउंड 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जोधपुर का एक मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट है। टाइमिंग्स 9 AM to 5 PM ये ओपन रहता है। यहाँ के टिकट्स इंडियंस के लिए 30 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए 50 रुपीज़ रहती है। जसवंत थाड़ा के एंट्री के पहले आपको ये ब्यूटीफुल लेक दिखाई देगा। जसवंत थाड़ा ये एक वाइट मार्बल से बना एक ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है, जिसका निर्माण महाराजा सदर सिंह ने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में 1899 में बनवाया था, और तब से ये मेवाड़ के सभी रूलर्स के लिए शमशान भूमि के रूप में कार्य करता है। व्हाइट मार्बल के इस ब्यूटीफुल मेमोरियल को अक्सर ताजमहल ऑफ मारवाड़ भी कहा जाता है। जसवंत थाड़ा का आर्किटेक्चर राजस्थानी स्टाइल के साथ साथ इसमें मुगल आर्किटेक्चर का मिश्रण भी दिखाई देता है। मॉन्यूमेंट के अंदर मेन हॉल को मंदिर जैसा बनाया है, जिसमें पूजा भी की जाती है, और आप यहाँ के वॉल्स पर मारवाड़ रूलर्स की सुंदर पेंटिंग्स भी देख सकते हैं, जो इनके इतिहास को दर्शाती है। मॉन्यूमेंट में कुछ ऐसी शिलाएं भी लगी हैं जिनमें सूर्य की किरणें आर पार जाती है। इस मॉन्यूमेंट के पास एक छोटी सी झील भी है, जो इस मॉन्यूमेंट को बहुत ब्यूटीफुल बनाती है। झील का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बने इस जसवंत थाड़े में महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय से लेकर महाराजा हनुमंत सिंह तक की सफ़ेद पत्थर से निर्मित छतरियाँ बनी हुई हैं। मोक्ष के धाम जसवंत थाड़ा का आज भी पुराना वैभव उसी रूप में कायम है, जिस कला रूप में यह बनाया गया था। आप यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में आकर 1 घंटा स्पेंड कर सकते हैं, और यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर है मेहरानगढ़ फोर्ट। यहाँ पार्किंग की टिकट है 50 रुपीज़। टाइमिंग्स 9 AM to 5 PM ये ओपन रहता है। किले का एंट्री कॉस्ट 200 रुपीज़ है, और अगर आप ग्रुप में हैं तो कॉस्टिंग कुछ इस प्रकार है। मेहरानगढ़ फोर्ट अपनी शानदार आर्किटेक्चर और डाइवर्स हिस्ट्री के कारण जोधपुर में एक गौरवशाली और विशेष स्थान रखता है।
राजस्थान के सबसे शानदार किलों में से एक माने जाने वाले मेहरानगढ़ किले का निर्माण राव जोधा ने 1459 में करवाया था। यह किला 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और जोधपुर सिटी के आउटसाइड एरिया में 125 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ एंट्री में एक एलिवेटर है जिसका कॉस्ट 50 रुपीज़ है, जिससे आप किले के टॉप फ्लोर तक पहुँच सकते हैं। किले में एंट्री करने के लिए 7 द्वार है। इस किले को बनाने में जोधपुर के हर रूलर का योगदान रहा है। मेहरानगढ़ किले की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री हमें उस समय में वापस ले जाती है जब राव जोधा ने मंडोर शहर पर शासन किया, लेकिन अपनी कैपिटल को जोधपुर में शिफ्ट किया। इसके बाद उन्होंने भोचिरिया पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले की नींव रखी, जो मंडोर से सिर्फ 9 किलोमीटर दूरी पर था। किले का नाम मेहरानगढ़ किला रखा गया क्योंकि राठौरों के प्रमुख देवता सूर्य थे और मेहरान का अर्थ सूर्य है, इसीलिए इस किले का नाम मेहरानगढ़ रखा गया। उस समय में किसी रूलर का ऐसे किले का होना उसकी पावर और प्रेस्टीज को दर्शाता था। किले में आप आर्टिफैक्ट्स की दुकानें और यहाँ एक कैफ़े मेहरान भी है जहाँ आप पेट पूजा कर सकते हैं। किले की खासियत ये है कि आप यहाँ पर काफ़ी सारी गैलरीज और आर्टिफैक्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि हाथी हावड़ा, जो उस समय में हाथी की पीठ पर रखा जाता था और इसमें बैठकर यात्रा की जाती थी। यहाँ आप अलग अलग प्रकार के हाथी हावड़ा देख सकते हैं। गैलरी में फिर आता है पालकी खाना। राजघरानों ने इनका यूज़ ट्रैवल के रूप में किया। यहाँ पिंजास और रजत खासा जैसे पालकियों के ऑसम डिज़ाइंस आप देख सकते हैं। यहाँ आप आर्मरी में अकबर और तैमूर जैसे रूलर्स की तलवार भी देख सकते हैं। यहाँ एक पेंटिंग गैलरी भी है जहाँ आपको खूबसूरत मारवाड़ पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। किले के ऊपर चढ़कर आप अन्य चीजें जैसे कारपेट्स और उस जमाने में महाराजा द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों को भी देख सकते हैं। किले में आपको अलग अलग प्रकार के महल देखने को मिलेंगे, जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल, तख्त विलास, जानकी महल और दीपक महल। इस किले में आपको जनानी दौड़ी भी देखने को मिलेगी। किले में आपको अलग अलग प्रकार के म्यूजिक आर्टिस्ट फोक म्यूजिक प्ले करते हुए दिखाई देंगे, जो आप एंजॉय कर सकते हैं। किले में आप चामुंडा माताजी मंदिर के दर्शन भी ले सकते हैं। लोक कथाओं के अनुसार राव जोधा ने किले के निर्माण के दौरान एक साधु को जबरदस्ती रिलोकेट किया था। उस साधु ने श्राप दिया कि किला हमेशा पानी की कमी से ग्रस्त रहेगा। श्राप से छुटकारा पाने और साधु को प्रसन्न करने के प्रयास में राव जोधा ने किले के भीतर एक मंदिर और साधु के लिए एक घर बनवाया था। जब राव जोधा ने अपनी कैपिटल मंडोर से जोधपुर शिफ्ट करी तो वह अपने साथ दुर्गा माता की मूर्ति भी ले गए और मूर्ति को किले में स्थापित किया, और बस तभी से सभी भक्त माता रानी के दर्शन लेने यहाँ आते हैं। मंदिर के यहाँ से आप जोधपुर सिटी का पैनोरामिक व्यू भी देख सकते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो पूरे सिटी पर ब्लू कारपेट बिछाया गया हो।
आप यहाँ के फोर्ट के टेरेस पर उस समय में इस्तेमाल हुई तोप भी देख सकते हैं जो दुश्मनों को किले पर अटैक करने के दौरान यूज़ की जाती थी। दोस्तों, मेहरानगढ़ किले को एक्सप्लोर करने में आपको 2 से 3 घंटे आराम से लग जाएंगे। मेहरानगढ़ किला एक्सप्लोर करने के बाद आप रावजोधा डेजर्ट रॉक पार्क जा सकते हैं जो मेहरानगढ़ किले से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। एंट्री फीस 100 रुपये और टाइमिंग 9 to 5 PM ये ओपन रहता है। पार्क का निर्माण 2006 में गज सिंह द्वितीय द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल इकोलॉजी ऑफ रॉकी वेस्टलैंड है और इसे 2011 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया। ये पार्क मेहरानगढ़ किले के चारों ओर लगभग 200 एकड़ रॉकलैंड में 70 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। इस डेजर्ट पार्क में रॉक लविंग प्लांट्स हैं जो एरिड सराउंडिंग्स में खुद को अडेप्ट करते हैं। दरअसल गज सिंह के परदादा महाराजा उमेद सिंह की इच्छा थी कि वो इस एरिड लैंडस्केप को ग्रीन जोन में कन्वर्ट करें और ये अब माइग्रेटिंग बर्ड्स के लिए पैराडाइज बन गया है, जहां आप 300 से भी ज़्यादा स्पीशीज ऑफ ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स देख सकते हैं। पार्क में आपको इंटरप्रिटेशन गैलरी, प्लांट नर्सरी, स्मॉल शॉप एंड कैफे भी मिल जाएगा। यहाँ आप गाइड भी हायर कर सकते हैं और पार्क को और अच्छे से जान सकते हैं। इस पार्क में आपको एक खूबसूरत झील भी दिखाई देगी। दोस्तों, आप चाहे तो रावजोधा डेजर्ट पार्क से तो मेहरानगढ़ फोर्ट के टॉप तक जिप लाइन भी कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट 2000 से तो 3000 रुपये रहता है। आप इस पार्क में 2 से 3 घंटे अपने आराम से स्पेंड कर सकते हैं और फिर शाम के टाइम जा सकते हैं तुरजी का झरला देखने। जोधपुर शहर के बीचों बीच संकरी घुमावदार गलियों और सदियों पुरानी हवेलियों के बीच एक 300 साल पुरानी बावड़ी मौजूद है, जिसका नाम है तुरजी का झालरा, जो 300 फीट गहरी है, जिसमें कुएं तक उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। ये बावड़ी 1740 में मारवाड़ की रानी तंवरजी, जो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की पत्नी थी, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये बावड़ी इंश्योर करती थी इस डेजर्ट लैंड में सूखा पड़ने पर भी यहाँ के लोगों को पानी की उपलब्धि हो। इस झालरे के पानी का प्रयोग मेनली महिलाएं ही करती थी, क्योंकि उस समय में पानी भरकर लाना महिलाओं का काम हुआ करता था। इस बावड़ी को लाल बलुआ पत्थर से राजपूत आर्किटेक्चर में बनाया गया है। बावड़ी की दीवारों को नाचते हुए हाथियों, शेरों और गायों की नक्काशी के साथ उकेरा गया है, जो एक मस्ट विजिट प्लेस है, जहां आप आराम से अपना 1 घंटा यहां सुकून से बैठकर स्पेंड कर सकते हैं। तो अगर आप जोधपुर आ रहे हो तो तुरजी का झालरा ज़रूर विजिट करें। दोस्तों, तुरजी का झालरा देखने के बाद आप इस ब्लू सिटी के गलियों में घूम सकते हैं। जोधपुर का ओल्ड टाउन जो मेहरानगढ़ के पास है वो ब्लू पेंटेड है, जिसके पीछे काफ़ी सारी थेरीज हैं, जिनमें से पहली थेरी ये कहती है कि ब्लू कलर भगवान शिवजी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के समय के दौरान इस प्लेनेट को बचाने के लिए हलाहला नामक जहरीला जहर पिया था और उस जहर ने भगवान शिव के शरीर को नीला कर दिया था और इसलिए उनके फॉलोअर्स नीले रंग को पवित्र रंग मानते हैं और इसलिए अपने घरों को ब्लू पेंट करते हैं। सेकंड थ्योरी कहती है कि ब्लू कलर सोशल स्टेटस को डिफाइन करता है, यानी कहा जाता है मेनली ब्राह्मण कम्युनिटी अपने घर को ब्लू पेंट करते थे ताकि वो बाकी कास्ट वालों से डिफ्रेंशिएट कर सके। थर्ड थ्योरी ये कहती है कि दीमक टर्माइट्स को दूर रखने के लिए ब्लू पेंट का यूज़ किया जाता था। और लास्ट थ्योरी ये है कि ब्लू कलर एक गुड रिफ्लेक्टर ऑफ सनरेज है, तो ब्लू पेंट करने से गर्मी के महीनों में घर काफ़ी ठंडे रहते हैं। अब सच्चाई जो भी हो, ये ब्लू लैंडस्केप बहुत प्लीजिंग लगता है।
दोरजी का झारला से आधा किलोमीटर की दूरी पर आप गुलाब सागर विजिट कर सकते हैं। ये एक ब्यूटीफुल लेक है जिसका निर्माण महाराजा विजय सिंह जी की पासवान गुलाब राय द्वारा 1780 में करवाया गया था। इस लेक का अपना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है और साथ ही यहाँ के लोगों की धार्मिक आस्था का प्रतीक है। गुलाब सागर से कुछ ही दूरी पर है घंटाघर, जिसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने 19th सेंचुरी में करवाया था। ये जोधपुर का एक प्राइम लैंडमार्क है। आप घंटाघर के ऊपर भी जा सकते हैं। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं होती। इस क्लॉक को लंदन से मंगवाया गया था और माना जाता है कि इसे उस कंपनी से खरीदा गया था जिसने लंदन में क्लॉक टावर बनवाया था। ये घंटाघर सैंडस्टोन से बना है और 6 मंजिला इमारत है जिसमें पहले फ्लोर पर बालकनी है जहां आप इस क्लॉक टावर के आसपास के मार्केट को देख सकते हैं। जैसे ही उस समय में यहाँ क्लॉक टावर बना तभी से यहाँ कई सारी दुकानें भी बनी और इसी मार्केट का नाम महाराजा के नाम पर सरदार मार्केट रखा गया। सरदार मार्केट से आप फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ स्पाइसेस खरीद सकते हैं। डे 1 की शाम में मुझे जोधपुर के रोड्स पर ये कुछ ट्रैश दिखाई दिया, तो सोचा क्यों ना इस ब्यूटीफुल सिटी को कुछ वापस दिया जाए। तो बस लग पड़ा यहाँ क्लीन अप करने। दोस्तों, अगर आप कोई भी टूरिस्ट प्लेस पर विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर करें आप अपना ट्रैश डस्टबिन में डालें, और अगर डस्टबिन अवेलेबल नहीं है तो उसे बेटर अपने साथ ले जाए। उसे यहाँ वहाँ माउंटेन्स, सिटीज़ कहीं पे भी ना फेंके। इस जगह से मैंने ये ट्रैश कलेक्ट किया और इसको इसके राइट प्लेस यानी डस्टबिन में डंप किया। डे 1 की नाइट पर आप जोधपुर के मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ आपको ढेर सारे मार्केट्स मिल जाएंगे, जैसे कपड़ा बाजार जहाँ आपको बेस्ट ट्रेडिशनल फैब्रिक मिल जाएगी, मोची बाजार जो वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जोधपुरी जूतीज के लिए, सराफा बाजार जहाँ आप डेलिकेट हैंडीक्राफ्ट एंड एंटीक्स खरीद सकते हैं, त्रिपोलिया बाजार जहाँ आप वुडन हैंडीक्राफ्ट, मार्बल स्टैचूज, सिल्वर ज्वेलरी, ब्रास आइटम्स और ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स खरीद सकते हैं। वही अगर आप फूड लवर हो तो आपको मिश्री लाल होटल ज़रूर विजिट करनी चाहिए, क्योंकि ये जोधपुर की एक ओल्डेस्ट होटल है। आपको यहाँ पे स्पेशल रबड़ी, लस्सी और हॉट मिल्क ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपको समोसा पसंद है तो आपको शाही समोसा ज़रूर विजिट करना चाहिए। यहाँ के समोसे बहुत स्पेशल और टेस्टी रहते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं जोधपुर नमकीन के लिए भी काफ़ी फेमस है, तो मैंने जोधपुर नमकीन से ये सारी नमकीन्स अपने घर के लिए पैक करवा ली। डे 2 की शुरुआत आप दूध भंडार से कर सकते हैं, जो जोधपुर की एक काफ़ी पुरानी शॉप है। आप यहाँ पे हॉट मिल्क ज़रूर ट्राई करें। और गर्मा गर्म मिल्क पीने के बाद आप जा सकते हैं मंडोर गार्डन, जो जोधपुर से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ एंट्री फीस फ्री है। सिक्स्थ सेंचुरी में मंडोर राजपूताना किंगडम की कैपिटल थी। मंडोर गार्डन अब जोधपुर का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मंडोर गार्डन को राठौर रूलर्स के शाही स्मारकों के चारों ओर बनाया गया है।
ये गार्डन बहुत सुंदर है, जहां आप लॉन्स, टेम्पल्स और म्यूजियम गैलरीज भी देख सकते हैं। यहाँ आपको प्राचीन मंदिर और छतरियाँ देखने को मिलेगी। कुछ मंदिरों की ऊंचाई 4 मंजिला इमारत जितनी भी है, जिन्हें रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। दोस्तों, मानो या ना मानो, जब आप यहाँ पे खुद विजिट करेंगे आपको ऐसा लगेगा ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आपको एक पुराने समय में वापस ले गए हैं। आप यहाँ पे एक थंबा महल भी विजिट कर सकते हैं और मंडोर गार्डन में आप काला गौरा भैरव जी मंदिर भी जा सकते हैं और यहाँ पर दर्शन ले सकते हैं। और इसी मंदिर के सामने एक गवर्नमेंट म्यूजियम भी है, जहाँ आपको टिकट लेके जाना होता है। इस म्यूजियम में आपको काफ़ी सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। मंडोर में पाई जाने वाली लगभग सभी आर्टिफैक्ट्स को इस म्यूजियम में रखा गया है। मंडोर गार्डन के एग्जिट में आपको काफ़ी सारे खाने पीने की दुकानें मिल जाएगी। मंडोर गार्डन एक्सप्लोर करने के बाद आप उमेद भवन पैलेस जा सकते हैं, जो मंडोर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पार्किंग की काफ़ी अच्छी स्पेस है। टाइमिंग्स 9 to 5 PM और टिकट 30 रुपीज़ रहता है। एंट्री में लेफ्ट साइड यहाँ आपको एक कैफ़े मिल जाएगा, जो पेट पूजा करने के लिए बहुत अच्छा है। उमेद भवन पैलेस ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंस में से एक है, जिसका एक पार्ट ताज होटल्स द्वारा मैनेज किया जाता है। ये पैलेस महाराजा उमेद सिंह के नाम पर रखा गया है। पैलेस में टोटल 347 रूम्स हैं और जोधपुर के रॉयल फैमिलीज का एक प्रिंसिपल रेजिडेंस है। पैलेस का एक हिस्सा म्यूजियम है। दोस्तों, आप उमेद भवन पैलेस के टिकट में म्यूजियम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां आपको काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, ज्वेलरीज, वॉचेस और टेबल्स दिखाई देंगे। इस पैलेस की हिस्ट्री एक संत के श्राप से जुड़ी हुई है, जिसने कहा था कि राठौड़ राजवंश के अच्छे शासन के बाद यहाँ ड्रॉट मतलब सूखा पड़ेगा, और ठीक 1920 के पीरियड में जोधपुर को लगभग 3 सालों तक भयंकर सूखे और अकाल का सामना करना पड़ा। इसी सूखे के कारण किसानों ने महाराज उमेद सिंह से मदद मांगी ताकि उन्हें कुछ रोजगार मिले। यह देख महाराजा उमेद सिंह ने किसानों की मदद करने के लिए इस भव्य महल बनाने का फैसला लिया और हेनरी वैन लेंचेस्टर को पैलेस बनाने के लिए इसका आर्किटेक्ट अपॉइंट किया। इस पैलेस का आर्किटेक्चर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और इंडियन आर्किटेक्ट का मिश्रण है। पैलेस का निर्माण 1943 में कंप्लीट हुआ, जिसको बनाने का टोटल कॉस्ट उस समय में लगभग 1 करोड़ इंडियन रुपीस आया था। और दोस्तों, ये वही पैलेस है जहां प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनस की 2018 में शादी हुई थी। पैलेस के एग्जिट से पहले आप विंटेज कार डिस्प्ले देख सकते हैं। ये 1900 के पीरियड में महाराजा द्वारा यूज की हुई क्लासिक कार्स हैं, जिन्हें डिस्प्ले में रखा गया है। इस पैलेस में आप 2 से 3 घंटा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उमेद भवन पैलेस से 3 किलोमीटर की दूरी पर आप गजानन मंदिर विजिट कर सकते हैं, जो रतनाड़ा में लोकेटेड है। ये मंदिर एक छोटे से माउंटेन पर लोकेटेड है, जहां आपको चढ़ने में 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। ये मंदिर भगवान गणेश जी को समर्पित है। ऊपर चढ़कर यहाँ पर शिव जी की गुफा है, जहां आप महादेव जी के दर्शन ले सकते हैं। कहा जाता है गणेश जी की मूर्ति यहाँ नेचुरली निकली थी, जो 8 फीट टॉल है। इसी के बाद यहाँ मंदिर का निर्माण किया गया।
जिसे जोधपुर शहर के गणेश मंदिर के रूप में जाना जाने लगा और आज भी यहाँ कई भक्त भगवान गणेश जी के दर्शन लेने आते हैं। तो अगर आप जोधपुर आ रहे हो तो इस मंदिर को विजिट करना ना भूलें। मंदिर में दर्शन लेने के बाद आप 12 किलोमीटर दूर पंचकुंडा की छतरियाँ देखने जा सकते हैं। दोस्तों, उस जमाने में रॉयल फैमिलीज यानी राजा महाराजाओं को जहाँ जलाया जाता था, उस स्थान पर उनकी याद में जो इमारत बनाई जाती थी उसे छतरी कहा जाता है। पंचकुंडा में ऐसी टोटल ये खूबसूरत अलग अलग 46 छतरियाँ हैं। मारवाड़ में छतरियों का निर्माण वास्तुकला की सुंदर कृति है। ऐसा माना जाता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा को ये छतरियाँ स्वर्ग में ले जाने के वाहन होते हैं। इन छतरियों में राव चुंडा, राव रिडमल, राव चौदाची, राव गंगा और इत्यादि छतरियाँ भी बनी हुई हैं। आप यहाँ आराम से 1 घंटा स्पेंड कर सकते हैं और फोटोज क्लिक करने के लिए परफेक्ट लोकेशन है। जोधपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर आप माचिया बायोलॉजिकल पार्क विजिट कर सकते हैं। यहाँ टिकट 30 रुपीज़ है। ये पार्क काफ़ी बड़ा है, जहाँ वॉक के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है। इस पार्क में आप काफ़ी सारे बर्ड्स, टाइगर, लॉयन, बेयर, क्रोकोडाइल, ऑस्ट्रिच, डियर और भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स देख सकते हैं। और अगर आपको एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो यहाँ एक नेचर एलुसिडेशन पॉइंट भी है, जहाँ से आप सब अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। इस पार्क में आप आराम से नेचर के बीच 2 से 3 घंटा अपना स्पेंड कर सकते हैं। और दोस्तों, इवनिंग के दौरान आप कायलाना लेक विजिट कर सकते हैं, जो जोधपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक आर्टिफिशियल लेक है, जिसे 1872 में प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। पहले यहाँ पैलेस और गार्डन थे, जिन्हें राजा भीम सिंह और तखत सिंह ओन करते थे, लेकिन फिर इन्हें डिमोलिश किया गया और यहाँ कायलाना झील बनाई गई। जोधपुर और आसपास के गांव में पीने का पानी इसी लेक से आता है। आप इस लेक में मोटर बोट और स्पीड बोट भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा लेक है जहां से आप ब्यूटीफुल सनसेट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जिप लाइन और कैमल राइड भी मिल जाएगी। और 2 दिन जोधपुर घूमने का टोटल कॉस्ट मुझे अकेले को अराउंड 11,000 रुपीज़ आया। और ये है हमारे ऑटो वाले प्रेम भैया, जिन्होंने मुझे जोधपुर एक्सप्लोर करवाया। इनका मोबाइल नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ढलता हुआ सूरज हम सब से कहता है, मैं कल फिर तुम सबसे मिलने आऊँगा। जो सपने आज अधूरे रहे, कल उनके लिए नए अवसर लाऊंगा।